हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, इससे पूर्व की वीडियो में मैंने बताया था आपको कि आज झारखंड में कैबिनेट बैठक होने जा रही है और टेट सफल सहायक अध्यापक का गरमाया मुद्दा वेतनमान की बात आज कैबिनेट में उठने की संभावना है। ये एक प्रकार का मैं कयास लगा रहा था, क्योंकि ज्ञापन जो है 3 दिसंबर को तमाम जो है विधायक मंत्रियों को ज्ञापन दिया गया था। तो इस पर जो है कहीं ना कहीं कितने समर्थन प्राप्त होते हैं ये बातें देखनी। हालांकि वेतनमान देने के लिए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना ही पड़ेगा और होने के बाद ही उसमें जो है अब उसमें जो है वेतनमान के लिए कट ऑफ जो है कम करने की बात की जा रही है कि कट ऑफ या कुछ आपके लिए विशेष किया जाएगा अनुभव के आधार पर, जैसा कि जेएमएम महासचिव विनोद कुमार पांडे जी ने कहा। लेकिन सवाल ये है, ये कैसे संभव है? मुख्यमंत्री ने कहा आप सभी रांची आइए, रांची में आपसे बात करते हैं और वार्ता करेंगे। और इस विषय में हालांकि चर्चा हो रही है, चर्चा हो रही है, लेकिन इसको धरातल पर उतारने के लिए वार्ता हो तभी संभव है। अब रांची यहाँ के टेट सफल सहायक अध्यापक के प्रतिनिधिगण कब जाते हैं, कब विशेष करके इसमें बात होती है, ये मुख्य बातें हैं। फिलहाल एक और न्यूज़ आपको देते हैं कि आज 27 प्रस्ताव जो है कैबिनेट में पास हुए हैं, जिसमें से वेतनमान का ये हमारा जो चैनल है वो सहायक अध्यापकों से संबंधित अधिकांश क्या 99% वीडियोज आते हैं। तो हमने इस मुद्दे को ही यहाँ पर लाया है और जिसे मैंने सोचा था कि आज किसी विधायक के द्वारा कुछ बातें उठाई जाए, प्रश्न उठाया जाए और उस पर अन्य विधायक कितने समर्थन देते हैं, ये बातें मैं चाहा था। और आज एक दूसरी खबर ये मैं बताना जा रहा हूँ कि मुख्यमंत्री आज एक बड़ी घोषणा किए हैं, जो कि खरसावां जिले में आज सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में उन्होंने स्पष्ट कहा कि झारखंड में बहुत ही जल्द पुनः 50,000 नई नियुक्तियों को लाया जाएगा। दोस्तों, आज मैं बता दे रहा हूं कि पुनः जो है चुनावी मुद्दा गरमा रही है। सरकार पुनः वादे करना शुरू कर दी है। पुरानी जो वादे हैं उसे सरकार पूरा नहीं कर पाई है। पुनः ये 50,000 नई नियुक्तियों को लाने की बात कह रहे हैं हेमंत सोरेन जी। तो यहाँ पर समझने वाली बात होगा कि किस आधार पर कह रहे हैं, वे कितनी नियुक्तियाँ अपने शासनकाल में किए हैं, अपने कार्यकाल में किए हैं, वे गिनाने की जरूरत नहीं है। वे अभ्यर्थीगण, बेरोजगार युवा वर्ग और तमाम झारखंडी उसको गिन चुके हैं। और सवाल उठता है कि इस वक्त जो है सबसे बड़ा मुद्दा टेट सफल सहायक अध्यापकों को जो 106 दिनों में धरना पर बैठे हुए हैं, उनके द्वार में रांची आवास के सामने, राजभवन के सामने उनके जो मुद्दा है वेतनमान, इसका समाधान जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी करें। यही सबसे बड़ी जो है कह सकते हैं झारखंडियों के लिए एक जो है उनके द्वारा सबसे बड़ी पहल मानी जाएगी और ये पूरे झारखंड में ये उनके बारे में फैलेगा, उनका जस फैलेगा कि हाँ, सरकार अंतोगत्वा जो है तपस्या ही समझ लीजिए, 106 दिन की तपस्या को उन्होंने खुश होकर के उस तपस्या के लिए वरदान दे दिया। टेट सफल सहायक अध्यापकों को वेतनमान का वरदान दे दिया। अब यह सरकार पर डिपेंड करता है कि सरकार जो है किस प्रकार से वरदान देना चाहती है। सरकार एक भक्त को जिस तरह से भगवान दर्शन दे करके उनको मनोवांछित फल देते हैं, उस तरह से मनोवांछित फल किस तरह से देते हैं ये उन पर निर्भर करता है। और अगर वो वरदान अच्छी तरीके से देते हैं तब वे एक यशस्वी मुख्यमंत्री कहे जा सकते हैं। सिर्फ टेट सफल सहायक अध्यापकों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तमाम बेरोजगार युवा को जिस तरह से ये अपने कार्यकाल में दर्द झेलना पड़ा है, दंश झेलना पड़ा है, उनका क्या ये जख्म का जो इलाज करेंगे, ये बड़ी बात होनी चाहिए। सिर्फ वादे वफाएं कुछ नहीं होती है। मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं वो फिलहाल पूरे झारखंडी जान रहे हैं कि पुनः जो वादे किए जा रहे हैं ये हेमंत सरकार से किसी भी प्रकार से पूर्ण करने में वो अक्षम साबित होंगे। दोस्तों, इस वक्त मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आगे जो है मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल जो है पुनः शुरू करना चाहेंगे, 2024 का चुनाव जीतना चाहेंगे और वो क्या मिशन लगाते हैं, क्या पुरानी बातों को वो पूरा कर पाएंगे जो इस तरह की वे वादे कर रहे हैं, क्या वो साबित करेंगे, कैसे वो चुनावी मुद्दा को यानी चुनावी प्रक्रिया को आगे के लिए लोगों को समझा पाएंगे, ये बड़ा प्रश्न बनता है। क्या झारखंडी लोग समझ पाएंगे? क्या झारखंड के लोग इतने दंश झेलने के बाद भी मुख्यमंत्री की बातों को समर्थन प्रदान कर पाएंगे? ये बड़े बड़े सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।